आपने मुझे ऐड ही नहीं किया था यार। अच्छा जी, आ जाए। हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। डिफरेंस बिटवीन टू नेशंस, इसमें हमने आपको 2 स्लाइड्स तो पढ़ा दी थी। रिलीजियस डिफरेंसेस, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ये एक बड़ा डिफरेंस था। दोनों कौमें मज़हब और दीन को लेकर बिल्कुल टूवर्ड्स मगरिब मशरिक़ थीं, बस बिल्कुल अलग थलग। सेकंड डिफरेंस जो था वो कल्चरल था कि इनकी जो तहज़ीब थी, सकाफ़त थी, तमद्दुन, रहन सहन के तरीके,
ये सारा कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और सोशल डिफरेंस है, थर्ड नंबर पे आ जाए, जिसमें मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना। हमारे यहाँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू है, इस पर कहते हैं 30 नेकियां मिलती हैं। अस्सलामु अलैकुम जिसने कहा उस पर 10 नेकियां, व रहमतुल्लाहि फिर 10 नेकियां, व बरकातुहू फिर 10 नेकियां। अल्लाह हाफिज़ पर टक्का भी नहीं मिलता, जो हमारे मुसलमानों ने बना लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। हमसे अगर आप अंगूठा भी लगवा लें तो पक्की बात है, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने हमें तालीमात दी हैं। इसी तरह तालियां बजाने पे कुछ नहीं मिलता। क्या बोलता है मुसलमान? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पर एक दरख्त ऐसा लग जाता है जन्नत में कि जिसका ये मालिक है, ऑनर है। और अरबी नस्ल का घोड़ा, दुनिया का नहीं जन्नत का, जो सबसे बेहतरीन नस्ल का, सबसे तेज़ दौड़ने वाला, वो 100 साल भी उसके तने के इर्द गिर्द दौड़ लगाए तो उसको पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये इस्लाम की बरकत है, ये किसी और मज़हब की अंदर नहीं होता ऐसा। किसी भी मज़हब में आप पानी पिएंगे, जैसे बच्ची पानी पी रही है, तो उस पर सवाब नहीं मिलता। लेकिन इस्लाम में अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुन्नत के मुताबिक बैठकर 3 घूंट के साथ पानी पिया, तो ये पानी पीने पर भी आपको नेकियां मिल रही हैं। पानी इस्तेमाल करने पर किसी मज़हब में कोई सवाब अजर नहीं है। ईसाइयों के यहाँ बस एक ट्रिनिटी का एक छोटा सा मज़हब है, वो भी बातिल गलत है कि बस उससे नहा लो तो आप गुनाहों से पाक हो गए। हमारा दीन ने कैसा ज़बरदस्त दीन दिया है, इस्लाम कैसा ज़बरदस्त है कि आप अगर उससे पाकी की नीयत से वज़ू कर रहे हैं तो भी सवाब मिल रहा है, गुस्ल कर रहे हैं तब भी नेकियां कमा रहे हैं। कितना अजर सवाब पानी इस्तेमाल करने पे। खाना खाने पे किसी मज़हब में कोई नेकी नहीं है कि आपको अजर मिलेगा, लेकिन इस्लाम में अगर आप हलाल खा रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं, तो आपको हर लुक़मे पर अजर सवाब मिल रहा है। बहरहाल हिंदुओं के यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, उनके यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा जो है बुत के आगे वो रख देते हैं मिठाइयाँ या खाने पीने की चीज़ें, और कुरान कहता है कि देखो मक्खी आई और अपना हिस्सा लेके चली गई बुत के आगे से, क्या वो उसको रोक सका? और पढ़े हैं तो पढ़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। ये कैसे माबूद हैं जो बंदों के सामने ही खड़े हुए? वो खुद खड़े हुए, जो पूजा करने वाला है वो बैठ भी गया। ये कैसा हो गया माबूद कि वो खड़ा हुआ है उनके सामने? तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। तो हमारे यहाँ हर चीज़ में नेकी अजर सवाब है, हिंदुओं के ऐसा नहीं है, उनका एक अपना मज़हब है, ठीक है ना। लैंग्वेज डिफरेंस क्या है? और 2 नेशन थ्योरी की जो बेसिकली कॉन्सेप्ट मुसलमानों के अंदर आया, वो चंद चीज़ों के फ़र्क की वजह से ही आया। एक तो बहुत बड़ा फ़र्क जो था, डिफरेंस था, वो मज़हब का था, ठीक है। 3 तो आपने पढ़ लिए। जो चौथा बड़ा डिफरेंस था वो लैंग्वेज का था। अब हिंदू चाहते थे कि हमारी ज़बान हिंदी उर्दू ख़त्म करके उसी को जो है ना कानूनी ज़बान का दर्जा दे दिया जाए, गोया आलमी ज़बान यही बन जाए, और मुसलमान भी इसी ज़बान में, इसी रस्मुल ख़त में लिखना पढ़ना करें। जैसे आज देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज है कि हम अभी भी ज़हनी ग़ुलाम हैं। ये भी अल्लाह का बड़ी रहमत होती है, अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह किसी किसी को ही मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंस होने देते हैं, आज़ाद। वो अल्लाह की बड़ी देन होती है, किसी किसी को मिलती है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, अभी तक देख लें कैसे ज़हनी ग़ुलाम बने हुए कि ये हम हैं मुसलमान, लेकिन ये देख लें, ये आपके सामने क्या है? अंग्रेज़ी है।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो कौन सी है? इंग्लिश है। उर्दू थोड़ी है भाई। हाँ नहीं, वो बोल रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ देख आपको रहा हूँ, ये मैं करता हूँ ऐसा। हाँ, नज़रें कहीं और मुखातब कहीं और। जैसे बहू को सुनाना होता है हाँ, बेटी पे रखते नहीं है, बेटी को ही बोलते हैं। हाँ क्या लगा रहे भाई। खैर, तो ये चीज़ें ना होती हैं। तो अब क्या है कि ज़हनी ग़ुलामी की निशानियाँ ये कि हम अभी तक आज़ाद हो भी नहीं सके और होना भी नहीं चाहते। पता नहीं क्या हो गया हमें। तो हमसे अच्छे तो बनी इसराइली थे, जो फ़िरौन की कौम वाले लोग। हालांकि फ़िरौन बहुत बड़ा जालिम था, 50,000 बच्चे ज़िबा कर दिए। आज तो एक बच्चा नहीं कोई कर सकता बहरहाल, लेकिन वो ये भी काम कर गया। तब भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइली भागे थे, अल्लाह का शुक्र है। खैर, तो हिंदूज हैड एडवांस इन द एजुकेशनल फील्ड बिकॉज दे क्विकली एंड रेडली टुक द इंग्लिश एजुकेशन। वो बहुत तेज़ी से ना अंग्रेज़ी को सीखने वाले लोग थे, लिहाजा ब्रिटिश की ज़बान को सीख कर उनसे हम कलाम होना, उनके सिस्टम को समझना उनके लिए क्या था? निहायत आसान था। मुसलमान ये भी एक ना बाय बर्थ अल्लाह की तरफ से नेमत होती है। ये इसको बुराई ना समझना कि मुसलमान अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीख सके थे, ये हमारी कोई गोया बुराई हो गई। ये हमारी अच्छाई है, ये हमारा प्लस पॉइंट है कि अल्लाह ने हमारे अंदर फितरती तौर पर बाय बर्थ ही अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत रखी है कि हम मुसलमान अपने तौर तरीक़ों से अपनी अपनी ज़बान से इतना जल्दी हट नहीं सकते। हाँ, जानबूझकर आप कोशिश कर के अगर अपने आप को हटा लें तो वो अलग मसला है। फिर भी मैं ये मना नहीं करता कि आप इंग्लिश ना सीखें, बड़े शौक़ से सीखें, लेकिन अगर आप अरबी नहीं सीखते तो ये फिर आप अपने साथ ही नाजायज़ करते हैं, अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। ये ऑरेंज कपड़ों वाली लड़की, क्या तुम इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हो मोबाइल में? हाँ, मोबाइल ये क्या कर रही हैं? अच्छा, बहुत ज़रूरी काम हो रहे हैं माशाल्लाह, और वो तो उधर ही मुतवज्जे। तो भाई ये जो मैं बातें दरमियान में बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आप इनको सुन लेंगे ना तो आपके काम आएंगी। ये मेरे से ज़्यादा आपका हक है क्योंकि आप इनकी पड़ोसन हैं, मैं तो पड़ोसन नहीं हूँ तो आसपास वालों का एक दूसरे पर आप में से ज़्यादा हक है, मेरे से भी ज़्यादा हक आप जो साथ में बैठे हुए, उनके लिए भी ज़रूरी है वो ख़ुद भी मुतवज्जे रहें, साथ वालों को भी तवज्जो दिलाते रहें कि भाई ये क्लास है, इधर कोई पी रहा है, कोई खा रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई बोतल पी रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई मोबाइल में लगा हुआ है। फिर मैं यही प्रैक्टिस करूँगा कि यहाँ पर मोबाइल पहले जमा होंगे, 10 मिनट पहले आऊँगा, सबके मोबाइल यहाँ आगे जमा हो जाएंगे, जो आता जाएगा मोबाइल रखता जाएगा, बैठता जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी का मोबाइल दिख गया या कुछ और करते हुए तो वो मैं उसको वहीं भेज दूँगा। फिर मैं इस सख्ती करने पे मजबूर हो जाऊँगा, लेकिन मैं सख्त बंदा हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें नरम बनाया, नरम पैदा किया है, इसीलिए, वरना अल्लाह जो है ना दिल पत्थर का बनाते। अगर अल्लाह को सख्ती पसंद होती ना तो अल्लाह दिल भी ऐसा बना देते, कभी हार्ट अटैक भी नहीं होता, सख्त दिल होता। तो अल्लाह ने नरम बनाए इसीलिए कि अल्लाह को नरमी पसंद है। तो आप भी नरम बने और दूसरे लफ्ज़ों में इंसान बने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, तो अंग्रेज़ी हमारे सिस्टम में अभी तक हम आज़ाद नहीं हो सके, ये हमारी बुराई है, ये अच्छाई नहीं है। लेकिन ये अच्छाई है कि हम अंग्रेज़ी जल्दी सीख नहीं पाते,
ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अगर अरबी सीखना चाहें दिल लगा के तो सीख सकते हैं। वाइल मुस्लिम डिडंट रिसीव मॉडर्न एजुकेशन, मैंने बता दिया आपको, और अच्छी बात थी। पॉलिटिकल डिफरेंस क्या था, कोई स्टूडेंट अब सेकंड रो से पढ़ना शुरू कर दें, हाँ भाई लड़के, तुम लड़के हो? नहीं, खुद मना कर रहा है मैं लड़का नहीं हूँ। ये देखो, ऐसे भी ये इसका दिमाग ही कहीं और था, तभी मैंने ये सवाल इससे फ़ौरन किया है और इसने जवाब दिया मैं लड़का नहीं हूँ। फिर क्या हो भाई, ताकि मैं भी तो दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, समझूँ ना क्या क्या चीज़ें हैं। क्या हैं आप, क्या है? लड़के हैं। लड़के तो बहुत सारे होते हैं, आप एक लड़का हैं, तो आपने क्यों बोला मैं लड़का नहीं हूँ? बस भाई उठ जाओ, लड़के हो तो यहाँ से, वो लड़के बैठे हुए सारे, तुम दोनों लड़कियां भी कहीं आगे पीछे हो जाओ। क्या हो गया? 2 चेयर ये रही, तुम लोग जुड़वा चेयरें चाहिए? अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से तो आप तोड़वा नज़र आ रही हो। जुड़वा तो बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो तोड़वा वो अलग जा रही है, आप अलग जा रही हो। लेकिन बातें नहीं होनी चाहिए, बातें हुई तो मैं तोड़वा कर दूंगा फिर। तो भाई बात ये है कि पढ़ ले कोई स्टूडेंट, आप पढ़ लें लड़के, चले आप पढ़ें। आवाज़ देख रहे हैं, रीड करें थोड़ा ज़ोर से, मर्दों वाली आवाज़ हो। आ रही है आवाज़, आ रही है आपको? भाई मर्दों वाली आवाज़ निकालो ना, जो तुमने छुपा के रखी है वो निकालो, ज़ोर से पढ़ो। हाँ, इम्पोर्टेंट रोल, सही। मुसलमान हिंदुओं के दरमियान डिफरेंस था पॉलिटिकली वाइज, सियासी क्या इख्तिलाफ था, क्योंकि 2 अलग कौमें थी, अलग नज़रियात थे। तो चूँकि सियासत का ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है, जैसे अभी 20,000 रुपये का चालान हो रहा है तो असर पड़ रहा है ना, ठीक है ना। जैसे आप चांद पर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इनके मुख्तलिफ नज़रियात, इसलिए कि उनका सियासी मकसद मुख्तलिफ होता है। तो भाई जब सियासत एक ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल रखती है, तो जब उसमें तब्दीलियां आएंगी, रहने वाले लोगों पर आप सख्तियां करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और सख्तियां तो उस ज़माने में सिर्फ मुसलमानों पर ही हो रही थी, हिंदुओं को तो रिलैक्स दे रहे थे ब्रिटिश, चूँकि वो उनके बहुत करीब हो चुके थे। चलें आगे भाई, अब ये क्या है, द थिंग्स विच फोर्स द मुस्लिम टू हैव अ सेपरेट स्टेट, जिन चीज़ों ने उनको मजबूर कर दिया कि भाई अपना घर अलग करो, जिन चीज़ों पर बीवी भी मजबूर हो जाती है भाई अलग घर लो, जान छुड़ाओ मेरी। चलें भाई आगे, कौन पढ़ेगा? सेकंड रो से, वहाँ से शुरू करो, सबसे पीछे सेकंड रो वाली, पहली वाली लड़की। ये तेज़ मेरा नहीं ख्याल, इससे ज़्यादा तेज़ होता है, ये इतना ही तेज़ है। पढ़ लिया? अच्छा, कहते हैं 1867 में हिंदुओं ने इस बात का मुतालबा किया था कि हिंदी रस्मुल ख़त जो है वो लाजिम कर दिया जाए, उर्दू को ख़त्म किया जाए, रिटर्न के अंदर भी ना स्क्रिप्ट। और दिस क्रिएटेड अनदर गैप बिटवीन हिंदूस एंड मुस्लिम, इस चीज़ ने एक और उनके दरमियान कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और एक तनाज़ा नया खड़ा कर दिया कि अब
ज़बान का जो डिफरेंस होता है ये बहुत बड़ा होता है। अरबी देखे अपनी ज़बान नहीं छोड़ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान अपनी ज़बान छोड़ देते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलें आगे, सेकंड उसके साथ वाली लड़की पढ़े। एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस। नजर नहीं आ रहा, चलो भाई। जब ये कांग्रेस एक सियासी पार्टी थी ना, ये क़याम में आ गई, वजूद में आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इसको कहा जाता है। 1885 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसने भी क्या किया कि बरसगीर के तमाम बरादरियों की नुमाइंदा जमात थी। इसने दावा तो यही किया, लेकिन मुस्लिम नज़रियात पर जुल्म किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही चले और हिंदुओं की हिमायत में इन्होंने उनका साथ दिया। लिहाजा उस वजह से भी मुसलमानों के अंदर ये बेचैनियाँ पैदा हो गई। चलें भाई, आगे कौन है नेक्स्ट उसके साथ। दो अलग रियासतों के लिए ये जितनी चीज़ें इन्होंने पीछे बयान करी हैं, ये सब वजूहात बनी, जिसमें उनकी सकाफ़त भी थी, सियासत पॉलिटिक्स भी थी, रिलीजन मज़हब भी था, इकनॉमिकल सिस्टम भी था और सोशल डिफरेंसेस भी थे। हर एक ज़िंदगी का जो पहलू था वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग था, जिसकी बुनियाद पर टू नेशन थ्योरी का फार्मूला मुसलमानों के आगे सामने खड़ा हुआ था। अब चलें आगे नेक्स्ट। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। मैं इस बात का दावा करता हूँ, सर सैयद अहमद ख़ान जो एक आलिम दीन थे, तो इन्होंने ये बात अपने तज़किये से उस वक्त स्टेटमेंट दिया। ऐसा स्टेटमेंट देना जबकि अंग्रेज़ आप पर काबिज़ हों। हालांकि हमारे बड़े करते रहे। ये बच्ची क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं? मोबाइल यूज़ कर रही हैं, तो मोबाइल को छोड़ दो ना। ये हम देखो ना, इतना इम्पोर्टेंट उनके स्टेटमेंट्स चल रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान के। ये हमारे बड़े गुज़रे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ की पावर होते हुए भी ऐसे स्टेटमेंट दिए अपनी जानों की परवाह ना करते हुए, जो कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं दे सकते ये स्टेटमेंट। ये आप देख लें, वो नहीं दे सकते ये स्टेटमेंट। देकर दिखाएं ज़रा, गज़ा के बारे में एक स्टेटमेंट दें ज़रा, फिर मैं देखता हूँ। तो बहरहाल छोड़ें इन चीज़ों को, आगे चलें। कायद-ए-आज़म भी यही कह रहे हैं कि अगरचे हम माइनॉरिटी के अंदर भी होते हैं ना, अक़लियत में भी अगर मुसलमान, हालांकि अक्सरियत थी, तब भी जो है ना हम एक सेपरेट नेशन है। अगर थोड़े से भी लोग हैं तब भी हमारा चूँकि ज़िंदगी का हर एक पहलू बिल्कुल अलग थलग है। यूँ समझ लें कि मशरिक़ मग़रिब है, तो हम फिर भी साथ नहीं रह सकते। और ये किसकी पावर में किसका होल्ड है, किसकी गवर्नमेंट है, किसकी हुकूमत है, किसकी ताकत है, जिसमें ये बातें स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। समझ गए बात? वरना यहाँ तो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना। चलें आगे। नहीं होते सॉफ्टवेयर अपडेट, आपको नहीं पता? पता ही नहीं है, बताओ इसको। सोशल मीडिया यूज़ करने वालों को अगर ये बात नहीं पता अब कंटिन्यू, चलें जी नेक्स्ट आगे। स्टेटमेंट लास्ट वाला कौन सा पढ़ लेते? कायद-ए-आज़म का स्टेटमेंट था।
हो गया, अल्लामा इकबाल साहब आ गए, तीसरा मौलवी आ गए मैदान में। चलें जी, अल्लामा इकबाल, इनको भी कायद आज़म को भी इन्होंने छोड़ा नहीं था, मौलवी बना ही दिया था, क्योंकि बेचारा उन्हीं के इर्द गिर्द में ही फंसा हुआ था कायद आज़म। तो वो उलमा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, उनका जहन भी फिर दीनी बन जाता है। जब आप दुनियादार लोगों के दरमियान में रहेंगे, चाहे आप पढ़ें भी उन्हीं से, तो आपका जहन वही ऊपर जाता जाएगा कि मैंने और ऑड बन जाना है, और मॉड बन जाना है, और मैंने जो है ना आगे बढ़ जाना है। और अगर आपके घराने में भी या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो कि नेक होंगे और वो आपकी फ़िक्र करेंगे, तो फिर आप उसी माहौल में ढलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये होता है, इंसानी फितरत है। चले जी, अल्लामा इकबाल साहब, कौन पढ़ रहा था? उसके साथ वाली पढ़ लो। हाँ चलें। हाँ, अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं कि मैं भी, बस मेरी डिमांड भी अब यही है कि अलग एक हमें जो है ना रियासत चाहिए। मुसलमान अलग जगह पे रहना चाहते हैं, ये आपके साथ नहीं रह सकते मज़ीद, चूँकि इनकी हर चीज़ को देखा जाए वो अलग है। चले भाई, नेक्स्ट, सर सैयद अहमद ख़ान, एन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1। आइडियोलॉजी किसको कहते हैं? थिंकिंग, एक सोच, एक नीयत, एक इरादा, एक अज़म। इन्नमल अमालु बिन्नियात, यही थिंकिंग है, यही आइडियोलॉजी है। ये आपके साथ वाली बच्ची क्या कर रही है? हाँ आप ही, हाँ हाँ बिल्कुल आप ही। नीचे क्या है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ नहीं है तो माशाल्लाह आप, हाँ पेन से खेल रही थी। अच्छा, पेन से कैसे खेल रही थी, मुझे भी दिखाएं ज़रा। अच्छा, तो देखो, पेन को उर्दू में और अरबी में क्या कहते हैं? कलम। और अल्लाह ने कुरान में इसकी कसम उठाई है। सूरह कलम है, 29वां पारा है, और सूरत नंबर मेरा ख़्याल है 29 पारे की ये तीसरी सूरत है। तो इसकी फर्स्ट वर्स नंबर में ही अल्लाह ने ना फरमाए कि नून वल कलमी व मा यस्तुरून, कि तुम्हारा रब कसम उठा रहा है, कि अल्लाह की कसम है, तुम्हारा रब कसम उठा रहा है, नून कलम की कसम है, पेन की कसम, कि जिससे हमने सिखलाया इंसान को इल्म, वमा यस्तुरून, और जिस सत्रों पर वो लिखा जाता है, जिस उस कलम से लिखते हैं ना, इल्म का ज़रिया, सोर्स ऑफ एजुकेशन। मैंने फ़र्स्ट क्लास में शायद आपको बताई थी ये बात, कि ये इल्म हासिल करने का ज़रिया है। अगर इससे आप खेलेंगे तो आपने गोया इसकी तौहीन की, और अगर सोर्स ऑफ एजुकेशन की तौहीन होगी तो फिर आपको कोई एजुकेशन नहीं मिलेगी। आपको डिग्रियां तो मिल जाएंगी, हो सकता है आपको दुनिया भी मिल जाए, पैसा, मालो दौलत, आपको स्टेटस, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ आप ज़ीरो हैं। ये मिलता है अदब से। अगर अदब होगा तो शुरू में 1 लग जाएगा, वरना अदब नहीं है तो सारे 0 0 0 0 0 0 बढ़ते रहेंगे, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये अदब करना बहुत ज़रूरी है। पेन के साथ कभी भी नहीं खेलना चाहिए, कलम से कभी नहीं खेलना चाहिए। एक फ़ौजी था, हम उसकी ट्रेनिंग में थे, तो उसने कहा था अगर मुझे किसी की टक की आवाज़ आ गई ना, तो मैंने खुद शनाख्त कर लेनी है किसने की है, और फिर मैंने उसी का टक कर देना है। और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे तालिब इल्म को सज़ा मिलनी चाहिए जो कलम के साथ। वैसे तो ये बच्ची को मैं नहीं कह रहा, ये तो माशाल्लाह मुबारक है, इसकी बरकत से आप इतने सारे बच्चों को ये बात पता चल गई। अगर ये ऐसा ना करती तो कैसे पता चलता। चलो भाई, कौन पढ़ रहा था? आपका नंबर था, आपने पढ़ लिया। चलें, इसके बाद ये लड़की है ना, ये वाली, आप पढ़ लें। आप
स्टार्टिंग में भी ना सर सैयद अहमद खान इस तरफ उनका जहन नहीं था कि टू नेशन थ्योरी ये बहुत ज़रूरी है और मुसलमानों को अलहदा एक रियासत मिलनी चाहिए। वो यही कहते थे कि बस ठीक है कुछ मसाइल हैं लेकिन हम इसको मिल बांट के सॉल्यूट कर सकते हैं। लेकिन जब ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का मसला आया ना, फिर सर सैयद का भी दिमाग बदल गया। इन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो भाई बिल्कुल ही अलग कौम है, ये तो अब देखें अपनी ज़बान पर भी जो है ना हुक्मरानी चाहते हैं, लिहाजा मुसलमान अपनी ज़बान नहीं छोड़ सकता चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो ये असल मुसलमान की आदत है। मुसलमान अपना लिबास नहीं छोड़ सकता। शलवार कमीज़ हमारा कौमी और इस्लामी लिबास है। कौमी तो बाद में, पहले क्या है, हमारा दीनी और इस्लामी लिबास खुला जुला है, खुला हो, जिस्म के आज़ा ना ज़ाहिर हो, ये है हमारा इस्लामी लिबास। और अगर इससे हम चले गए तो इसका मतलब है कि जो इंसान अपने लिबास से जा सकता है वो अपने किरदार से भी जा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि लिबास एक फिज़िकल अपीयरेंस है और किरदार एक हिडन छुपा हुआ राज है। वो बदलना पे तो तभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान फ़ौरन बदलते, 1 सेकंड लगता है। इनके माशाल्लाह इतने नाम हैं, इतनी शक्लें, इतने रूप हैं कि आप भी घबरा जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह है, हम इस पे शुक्र अदा करते हैं, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र। चलें भाई आगे। हाँ, सर सैयद पहले वो इंसान थे जिसने एक नेशन वर्ड जो है ना यूज़ किया मुसलमानों के लिए कि ये एक सेपरेट नेशन वर्ड यूज़ फर्स्ट टाइम इन्होंने किया। समझ गए बात? चले आगे। इनकी दुश्मनी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे ये दो कौमें साथ रहती रहेंगी, इनकी लड़ाइयों में और इजाफा होता चला जाएगा, चूँकि इनके तमाम मामलात ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, लिहाजा ये एक साथ रह ही नहीं सकते, इनकी तारीख़ भी अलग है। समझ गए? चलें नेक्स्ट लड़की भाई, अगली लड़की कौन है? हाँ जी। सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना सियासी एतबार से जो पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए उनमें एक बात यही थी, वो ये कहते थे कि ये जो एक बर्रे आज़म है बरसग़ीर का, ये देखा जाए तो गैर मुनक़सिम बर्रे आज़म है, यानी कि अनडिवाइडेड, जिसको डिवाइड होना चाहिए, अनडिवाइडेड है। और ये एक मुल्क नहीं है, इसको कंट्री या नेशन नहीं कहा जा सकता, ये 2 सेपरेट नेशंस हैं जो 2 अलग अलग बड़ी कौमें इधर एक ही सब कॉन्टिनेंट के अंदर आबाद हैं। सेकंड क्या उन्होंने कहा? सेकंड पढ़ा था आपने? अच्छा, उन्होंने कहा कि इसमें मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ अकायद के लोग ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, आबाद हैं। थर्ड में ये है कि हिंदू और मुसलमान कौमियत, मज़हब, रस्म रिवाज, सकाफ़त, तारीख़ी रिवायात, इन सब तमाम चीज़ों के एतबार से बड़ी 2 कौमें हैं। ये दोनों बड़ी बड़ी कौमें हैं, ठीक है, जो अपनी एक हिस्ट्री रखती हैं। चलें 4th पॉइंट, अब नेक्स्ट लड़की पढ़ो। ये बात मुमकिन ही नहीं थी, अंग्रेज़ ब्रिटिश चला भी जाए और फिर ये बराबर सराबर जो है ना ताकत हासिल कर लें दोनों, ऐसा नहीं हो सकता था, ये नामुमकिन था। ठीक है, चलें 5th पॉइंट।
फिर जो ये पार्टी थी ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये मुसलमानों के मफाद में नहीं थी, तो मुसलमान उसको फिर पसंद भी नहीं करते थे। जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी जो गवर्नमेंट है उसको नहीं भी पसंद करते, बहुत से लोग हैं किसी और पार्टी को पसंद करते हैं, ऐसे भी होते हैं लोग। चलें जी। हाँ, फिर मुसलमान जो है ना मगरबी तर्ज पर गवर्नमेंटल सिस्टम जो जमहूरी निज़ाम कहलाता है, ठीक है ना, उसको भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अक्सरियत के वोट पर फैसला कर दिया जाता है। और अगर ऐसा होगा तो मुसलमान फिर ग़ुलाम बन जाएंगे हिंदुओं के। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्लास में एक मुसलमान है, 9 हिंदू हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वोटिंग 9 हिंदू अपनी ही पार्टी को देंगे, जाहिर सी बात है। और इसी मगरबी सियासत के कानून के मुताबिक, जिसको जमहूरियत कहा जाता है, उसके हिसाब से वोटिंग में जो ज़्यादा अक्सरियत होगी वही पार्टी जीतेगी, चाहे वो जालिम हो, चाहे वो जाबिर हो, कुछ भी हो। लेकिन अंग्रेज़ का कानून यही कहता है कि जीत उन्हीं की होगी, अब वो जैसे भी कानून चलाएं। तो ये इस्लाम के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। इस्लाम में ये सब कुछ क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से ना, हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो सिस्टम है ये इसलिए हराम करार दिया इस्लाम शरीयत ने, कि इसमें अगर 10 लोग हैं, मिसाल के तौर पे 6 लोग उसमें करप्ट हैं, वो अपने करप्ट बंदे को जितवाएंगे। ये आप जानते हैं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप माने ना माने। एक तो ये बड़ा मसला है। दूसरा इसके अंदर बड़ा मसला ये है कि अगर पाकिस्तान की कुल आबादी, पॉपुलेशन मिसाल के तौर पर 30 करोड़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, 30 करोड़ में से अब 20 करोड़ लोग जो है ना वो किसी एक पार्टी को मुंतखब करते हैं, उसको वोट दे देते हैं, जबकि इन 20 करोड़ लोगों के अंदर एक भी समझदार आदमी नहीं है। सारे के सारे बिरयानी का डब्बा खा के और वोट देने वाले लोग हैं, या 500,000 पर वोट देने वाले हैं। तो आप क्या फ़ैसला करेंगे कि ये सही हुआ है, इन्होंने गलत पार्टी को ला के सरों पे बिठा दिया, सही किया उन्होंने? दूसरा मसला। तीसरा बड़ा मसला ये है कि शरीयत ये कहती है कि जो आदमी बाइल्म है, सही इल्म दीन इस्लाम शरीयत का उसके पास है, उसने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, लगाई है पूरी ज़िंदगी, अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, इसकी राय जो है, इसका मशवरा ज़्यादा बड़ा है या वो जो एक स्वीपर है बेचारा जिसके पास कोई तालीम नहीं है, अनपढ़ है, ना कोई समझ है, ना कोई दीन उसने पढ़ा है, ना दुनिया पढ़ी है, तो आपने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। नहीं बात समझ आई? यानी कि एक स्वीपर का भी वोट की वही पावर है जो एक इतने बड़े मनसब वाले बंदे की पावर है। तो ये जुल्म है नहीं है? जुल्म है ना, कि भाई एक वो बंदा जिसको शरीयत ये कहती है कि 1000 आबिदों से अफजल 1000 शैतान उस पर मेहनत करते, उसको गुमराह नहीं कर पाते। इधर 1000 शैतान 1,00,000 लोगों को गुमराह कर लेते हैं। उनको आप इक्वल कर रहे हैं उस बंदे के जो इतना इल्म वाला है। तो जब आपने एक भंगी को और एक इतने बड़े आलिम दीन को, दोनों को बराबर कर दिया आपके सिस्टम ने, ये कोई सिस्टम हुआ? खुद आप सोचें। इसलिए इस्लाम शरीयत इसको, और एक बहुत ख़तरनाक एग्जाम्पल है, वो मैं नहीं दे रहा आपको, वो इस क्लास में देना भी अच्छी बात नहीं है, लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वो लफ्ज़ नहीं कह रहा। तो बहरहाल डेमोक्रेसी का ये मसला है।
इस्लाम शरीयत में क्या है कि जो इल्म वाला होते हैं उनके वोट का असर ज़्यादा होता है, उनकी बात का वज़न ज़्यादा है, वो इसीलिए उन लोगों की एक शूरा बनती है, वो फैसला करते हैं कि भाई ये बंदा सही नहीं है, सही बंदा ये, इसको लाना चाहिए, ये लोगों के मफाद में काम करेगा, ये लोगों के भले में काम करेगा, भलाई में। तो हमारा निज़ाम इसीलिए दरम बरम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जिसके तरीके पे चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिन फरंगियों के हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को लिया हुआ है, कवानीन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसके हिसाब से हमारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है, बल्कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये तो कम हो रहा है। ये सिस्टम हमने खुद ख़राब किया हुआ है, क्योंकि हम सही सिस्टम को लाने का हमने कोई प्लान भी नहीं बनाया हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, लाना तो दूर की बात है, हमने उसको सोचा हुआ भी नहीं। हमें तो ये सिस्टम ही, पहली बात है, बुरा नहीं लगता। हम चूँकि इसके इतने आदी हो गए, जैसे वो मुफ्ती तारिक मसूद नहीं आए थे, सही बात कह रहे थे कि एक बंदा जो गटर में घुसा एक जगह से, फिर दूसरी जगह से निकला, अब वो उसको खुशबू सूंघाओगे तो बेचारा चकरा जाएगा, गिर जाएगा, और इसका उलट वाला होगा वो उससे चकरा जाएगा। तो वो आप यूनिवर्सिटी वालों को ही एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक गटर से चलो आगे चलें, कौन से पॉइंट तक हो गया था? 6 पॉइंट। नेक्स्ट लड़की पढ़ लो, पॉइंट नंबर 6 से। हाँ 6 से आगे पढ़ लो, फिर आगे चलो। हाँ ना, अगली लड़की। हाँ ब्रेक नहीं है, 2 घंटे की क्लास में, वो कह रहे हैं तुंद के रखें बच्चों को, वो लास्ट में हम ऑफ जल्दी कर लेंगे, 15 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 2 बजे। खा के आना चाहिए ना कुछ। हाँ, अगर ये नेशनल कांग्रेस पार्टी ज़ोर ज़बरदस्ती करेगी मुसलमान हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के चक्कर में, इनके दरमियान आपस में जो है ना मामलात को सुलझाने के चक्कर में लगी रही, तो एक बहुत बड़ी खाना जंगी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का फार्मूला दे दिया सर सैयद अहमद ख़ान ने। चलें नेक्स्ट लड़की, अल्लामा इकबाल, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। 2 नेशन का लिखा है? अच्छा नीचे चलो। कौन थे अल्लामा इकबाल? पहले पोएट थे, उससे पहले क्या थे? शायर तो वो बाद में बने, बड़ा पहले तो एक वो आलिम थे ना सर सैयद अहमद ख़ान, इंसान होने के बाद एक आलिम, अच्छा इल्म सीखने वाले बंदे थे। अल्लामा आप कह रहे हैं उनको, ज़्यादा इल्म वाला, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। और शायर तो ये बड़े ज़माने बाद जाकर जो है ना शायरी के जज्बात इनके अंदर पैदा हुए, तो इन्होंने अशार कहना शुरू किए थे, लेकिन शुरू में ये हालात नहीं थे इनके ऐसे। चलें भाई आगे। फ़िलोसफ़र भी थे, सियासतदान भी थे, और दिल में एक गहरी सोच लिए, एक पैगाम लिए, जुस्तजू वाला दिमाग था इनका, सोचो विचार करते थे मुसलमानों के मफाद में। और किसी के लिए भले का सोचना भी नेकी होती है। अगर आपका जहन, दिलो दिमाग लोगों को भलाई पहुंचाने के लिए सोचता है, तो ये आपके नेक होने की निशानी होती है। और अगर बुराई का सोचता है, तो फिर ये आपके बुरा होने की निशानी होती है। और अल्लाह ने दिमाग दिया भी इसीलिए कि इससे अच्छा सोचा जाए, गलत ना सोचा जाए, उस पर अल्लाह भी नाराज़ होते हैं। चलें भाई आगे चलें। अल्लामा इकबाल इलाहाबाद वाला। नेक्स्ट लड़की,
अल्लामा इकबाल ने भी अपने एक ख़िताब में जो उनका एड्रेस हुआ इलाहाबाद का, उसमें दो कौमी नज़रिए को ही आगे पेश कदम करते हुए पेश किया, और उन्होंने भी यही बात की कि ज़मानों से देखा जाए, सदियों से, तो ये एक बहुत बड़ी अलग दो कौमें, अलग नस्लें हैं, अलग रियासतें, हिंदू और मुसलमान, ये हर एतबार से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए एक सेपरेट नेशन की तजवीज़ भी उन्होंने इलाहाबाद के एड्रेस के अंदर पेश कर दी। आगे चलें। अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान नज़र आ रहा है? चलें, जितना दिख रहा है उतना पढ़ें। हाँ भाई लड़के। In this presidential address to the Allahabad session of the Muslim League in 1930, he said, "Personally, I would go further. I would like to see Punjab, Northwest, Pakistan, Province, Sindh and Balochistan." नहीं, एक एक जाएं, कोई नहीं खाएगा आपको यूनिवर्सिटी के कैमरे लगे हुए इधर। आप इनके लिए ले आए, इधर ही ले आए। To be the final destiny of Muslims, at least of Northwest India. Allama Iqbal claimed that Muslims were a separate nation in इलाहाबाद के एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये पॉइंट भी रेज़ किया कि बल्कि टू नेशन थ्योरी तो अपनी जगह, मैं उससे आगे ऐसे अलग सूबे देखना चाहता हूँ कि जो ख़ास स्पेशली मुख्तस कर दिए जाएं मुसलमानों के लिए, कि वहाँ पर जो रहने वाले हों रेजिडेंशियल वाइज वो मुस्लिम हो, वहाँ हिंदुओं को कोई भी इजाज़त ना दी जाए। तो ये ख़ास कर जो है मुसलमानों के अलहदा मैं सूबे देखना चाहता हूँ, और वो उन्होंने मेंशन भी कर दिए यहाँ पे जो बताए। अल्लामा इकबाल ने ये भी दावा किया कि मुसलमान हर लिहाज से चूँकि सेपरेट हैं, इस हवाले से उनके अल्फाज ये थे कि बरसगीर के तमाम अक़वाम में हमारी आबादी 7 रेशो के हिसाब से है, यानी कि 10 का 7वां हिस्सा है। इस एतबार से देखा जाए तो मेजॉरिटी मुसलमानों की है। चले, मुस्लिम लीग ने 29 दिसंबर 1930 में, ये वाला पैराग्राफ नेक्स्ट लड़का पढ़ लो, थर्ड पैराग्राफ जो है, इन दी एनुअल मीटिंग December 29, 1930, at Allahabad, he said, "Islam is not name of some beliefs and customs, but its complete code of life. In your everyone personal matter which divides the human so oneness into the two opposite part, i.e., the contrast." मुस्लिम लीग के जो ये इलाहाबाद का एड्रेस हुआ था 1930 में 29 दिसंबर, इसमें इन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम देखा जाए तो कोई सिर्फ अकायद और रसूमात का नाम नहीं है, बल्कि एक बाज़ाब्ता हयात ज़िंदगी का नाम है। इसके अंदर मुकम्मल ज़िंदगी के गुजारने के तौर तरीके मौजूद हैं, जो इंसान को देखा जाए तो 2 पार्ट्स पर डिवाइड कर देते हैं। वहदानियत के एतबार से इंसान ख़ुद को देखे तो जिस्म और रूह, ये 2 पार्ट पर ये डिवाइड हो जाता है। और इसके बरअक्स इस्लाम जो है वो देखा जाए तो अकायद का और खुदा का, कायनात का, इसी तरह इंसान की रूह का, मादे का, मज़हब का, इन तमाम चीज़ों का नाम है, और ये उनको पाबंद भी करता है इन चीज़ों के लिए। जबकि हिंदुइज़्म के अंदर इतनी सारी चीज़ें मौजूद, मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का आपको तरीका नहीं मिलता, हत्ता कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट हैं। अब उन्होंने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया इसी अपने एड्रेस के अंदर, और उन्होंने कहा
जो एक बड़ी डिफरेंस की बात ये वाली इन्होंने ज़िक्र की, इसका इतना असर हुआ मुसलमानों के अंदर कि वो अपने इस हक़ के लिए खड़े हो गए थे। और तकरीबन इस एड्रेस के 17 साल बाद पाकिस्तान की रियासत वजूद में भी आ गई थी 1947 में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। नेक्स्ट कौन है जी? कायद-ए-आज़म एंड आइडियोलॉजी। देखो आप देख रहे हैं, Islamic ideology, he himself explained this basic ideology. Differences in India between two major nations, the Hindus and the Muslims, are 1,000 times greater when compared with the continent of Europe. Qaid-e-Azam said further, Qaid-e-Azam further said, India is not a single state. India is not a country, but recently, the two major nations, being Hindus and Muslims, whose culture and civilization, language and literature, art and architecture, name and song. कायद-ए-आज़म ने ये नज़रिया पेश किया दो कौमी टू नेशन थ्योरी को लेते हुए। उन्होंने कहा कि बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान 1000 गुना ज़्यादा फ़र्क है। ये इतना ज़्यादा एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है और डिफरेंट है। कायद-ए-आज़म ने मज़ीद ये भी कही बात कि हिंदुस्तान एक कौमी रियासत नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान एक मुल्क भी नहीं है, बल्कि दो रियासतों का मजमुआ है, दो बड़ी कौमों का मजमुआ है, जिनमें से जो फ़ौक़ियत देखी जाए, इम्तियाज़ जो बड़ा हासिल है वो मुसलमानों को है, क्योंकि इनके तौर तरीके बिल्कुल पाकीज़ा हैं और बड़े तयशुदा हैं कुरान और हदीस की रोशनी से, इस्लाम की रोशनी से, तो जो कि हज़ारों सालों से चला आ रहे। जब से दुनिया बनी है पहला इंसान भी यहाँ मुसलमान ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे और अल्लाह के नबी थे। नाउज़ुबिल्लाह काफिर हो ही नहीं सकते, कोई साबित ही नहीं कर सकता। जन्नत में काफिर का क्या काम, तो जन्नत से भेजे गए थे। तो यहाँ से देखा जाए तो इब्तदा ही मुसलमानों की बिल्कुल स्टार्टिंग इस दुनिया के साथ ही की, तो उस एतबार से बिल्कुल एक अलग हैसियत रखते हैं। चलें कायद-ए-आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान 2। नेक्स्ट लड़का। In 1940, Muslim League embraced the नहीं दिख रहा। in the historic session on March 23rd, 1940 in Lahore, demanded the establishment of Pakistan. On that occasion, Qaid-e-Azam in his presidential address said Islam and Hinduism are not religious in the. देखिए, हर चीज़ के एतबार से डिफरेंस होने में आप ये भी देखेंगे कि ये आपस में शादियां भी नहीं करते, ना मुसलमान हिंदू से करता है, लड़का हो या लड़की हो, ना हिंदू मुसलमान से करते हैं, इनकी शादियां भी नहीं होती आपस में, ना एक साथ खाना खाने को पसंद करते हैं कि एक ही प्लेट में, एक ही बर्तन में दोनों हिंदू भी और मुसलमान भी खाना खा रहे हों। ये चूँकि अपनी चीज़ों को अलग रखते हैं, हत्ता कि मुसलमान और हिंदू एक बड़े ज़माने तक चूँकि आपस में साथ रहते थे, तो इसी तरह बहुत से मुसलमान हिंदुओं के दुकानों से चीज़ें भी ख़रीदते थे, हत्ता कि खाने पीने की चीज़ें भी, और घरों में आना जाना था। मुसलमान बच्चे बाज़ दफ़ा उनके बोत उठा के ले आते थे, घरों में बड़ी चीज़ें होती थी। माए ये जो गाता जो होती है इनकी गाय, वो जो है पकड़ के रस्सी डाल लेते थे, वो हालांकि उसको खुला छोड़ते थे। तो ये सब हालात होते थे, हत्ता कि अखबार में भी शाया हुई थी, ये बात आई थी कि ख़ुद इनकी एक गाय पागल हो गई थी और उसने जो तबाही मचाई, जो गाड़ियों को तबाह किया, जो ट्रैफिक सिग्नल का हाल किया, उधर जो गाड़ियां आपस में एक्सीडेंट हो गए, फिर कुछ दुकानों वालों के नुकसान कर दिए।
तो ख़ुद इनकी पुलिस आई और उसी ने मार मार भुरगत बना दी उसकी गाय की, और कहते मार ही दिया। अपनी जो गाय माता होती है उसी को इन्होंने खुद अपने हाथों से, उनके पुलिस वालों ने ही कत्ल कर दिया, क्योंकि वो पागल हो गई थी। अब पागल हो गई तो उसका क्या इलाज होगा जब गाय पागल हो जाती है। अब मुझे नहीं पता आपने पागल गाय देखी है नहीं देखी है, हमारे यहाँ तो बहुत होती हैं, खुर्राट ही हो जाती हैं तो नहीं छोड़ती। पागल तो बहुत आगे की चीज़ है। जब माशाल्लाह से कोई खुर्राट ख़रीद के ले आता है और उसको उतारना चढ़ाना इतना अज़ाब होता है गाड़ी में, और फिर वो तफरियाँ भी देती है माशाल्लाह, 2-4 को उड़ा भी देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तफरियों में कभी कोई बंदा टपक भी जाता है माशाल्लाह से, तभी ज़्यादा तफरी आती है। जब बात बढ़ती है तो तफरी भी बढ़ती है, बात नहीं बढ़े तो हाँ, तो हम तो इस इंतज़ार में होते थे जब छोटे होते थे कि भाई कुछ बड़ा हो ताकि बड़ी तफरी आए। और जो आगे बिल्कुल देखने के चक्कर में आगे से आगे करीब बढ़े हुए होते थे तो ज़रूर उनको कोई नुकसान पहुँचे ताकि ज़्यादा मज़ा आए। ये एक सोच होती थी, बचपन में छोटे थे, इतनी अकल नहीं थी। खैर, तो ये मसला होता है। और एक मौलवी साहब भी ऐसे ही, एक हिंदू बंदा था, वो पान बेचता था दुकान पे, तो ये रोज़ जॉगिंग पे जाते थे फजर पढ़ के, उससे पान ख़रीदते थे हिंदू से। एक दिन दूर से बहुत आ रहे थे जॉगिंग करते हुए, तो इनकी नज़र पड़ गई ऐसे, वो जी गाय जा रही है और अपना बोल कर रही है, उसने बर्तन लेके बोल जमा कर लिया, यानी पेशाब, और ला के खत्ते में भी और पान में भी और सब में, पूरी दुकान में बरकत के लिए माशाल्लाह छिड़काव करा। तो ये मौलवी साहब ने जब देखा, ओए होए, इनकी तो हालत वो हो गई कि मैं तो रोज़ इससे पान खाता था। तो बरकत वाला पान खाते थे माशाल्लाह वो भी। अब वो ना खाना साथ खाते हैं, ना शादियां करते हैं, ना एक दूसरे के यहाँ बैठना पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे की तहजीब चूँकि बिल्कुल क्या है, तसव्वुरात, ख्यालात, इजहार बिल्कुल चेंज है, एक दूसरे से बरक्स है, उलट है। तो अब गुज़िश्ता 1200 साल की तारीख़ का जो इत्तेहाद देखा जाए, अगरचे साथ रह रहे थे एक दूसरे के माहौल के अंदर, बहुत हद तक मुलव्विस हो चुके थे, फिर भी क्या होता था, हिंदू औरतें आती थी मसाजिद के बाहर खड़ी हुई हैं बच्चों को लेके गोद में, मुसलमान निकल रहे हैं, ये तो आज भी होता है, और कहती थी इस पर फूंक मार दो बस। बच्चे उनके चूँकि हिंदुज़म में ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं ना, वो कितना कुछ कर लें, लेकिन जब वो बस हो जाता है असर, अब बच्चा खामोश ही नहीं हो रहा, परेशान। और कहती थी जब हम फूंक लगवा लेते थे बस नमाजियों से ही, और बच्चा खामोश, बिल्कुल बच्चा लाइन पे आ जाता था एकदम, वो कराती थी। अब भी आज भी होता है इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान में ऐसा है। और लेकिन मुसलमान उनके मोहताज नहीं होते थे, लेकिन ये अक्सर इस तरह। तो ये ताल्लुकात इतने ख़राब फिर भी नहीं हुए थे, लेकिन जब से ब्रिटिश ने कदम रखा था ना, ये अंग्रेज़ जो है ये फसाद डालता है, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितनी इसकी तारीफ़ों के पुल बांध लें, कितना इनके निज़ाम की आप ट्रांसपेरेंसी को बताते रहें, वो इनका निज़ाम नहीं है, वो हमारा है। हमने छोड़ा है, उन्होंने पकड़ लिया है, वो अलग मसला है, लेकिन फिर भी वो नाकाम है, हमेशा जहन्नम में जलेंगे, हमेशा आग में जलेंगे। वो उनसे अफजल हमारा कलमे वाला मुसलमान है, अगरचे वो अदना से अदना है, लेकिन वो कामयाब हो जाएगा और जन्नत का ठेकेदार बन जाएगा एक ना एक दिन। लेकिन बड़े से बड़ा अंग्रेज़ भी, चाहे वो अभी जो ये सदर है, क्या नाम है उसका, ट्रंक, हाँ जो ट्रक है वही, तो ये भी नहीं जन्नत में जा सकता। अगर ये इसी पे मर गया, हाँ कलमा पढ़ के मर गया, वो अलग मसला है, फिर जा सकता है। अगर कलमा पढ़ ले, अल्लाह से सच्ची तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, तो माफ़ हो जाएगा। मैं और आप माफ़ करने वाले तो नहीं है, अल्लाह है माफ़ करना। वो तो शैतान को भी माफ़ कर देंगे, जिसने ऐसे कई ट्रंकों को बहकाया हुआ है। ट्रम्प को मैं जानबूझ के इसको ट्रक और ट्रंक बोलता हूँ। तो शैतान इब्लीस भी माफ़ी मांग ले, अल्लाह उससे भी आज भी माफ़ कर देंगे, लेकिन वो तो माफ़ी नहीं मांग रहा ना।
सजदा नहीं कर रहा ना, मसला तो ये है। चलें, उसकी वजह से नहीं, अपनी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये शैतान पर नहीं ब्लेम डालना चाहिए कि उसकी वजह से हम भी बहक रहे हैं। वाह भाई, आपका बहकना भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह है, कितना अच्छा है आपका भी बहकना, कि आपको पता भी है, आपको समझ भी है, अक्ल भी है, नॉलेज भी है, आप जानते भी हैं, आपके पास चॉइस भी है, लेकिन फिर भी आप उसके कहने पर भटक रहे हैं। ये कैसा मुसलमान हुआ? आप उसको भटका दें, उल्टा कर दें। ये जो इल्म होता है ये तभी तो है कि शैतान को अगर आपने डॉज देना है तो शैतान से ज़्यादा इल्म सीखना पड़ेगा, तब आप डॉज दे सकते हैं, वरना वो आपको डॉज दे ही इसीलिए देता है आसानी से कि आप उसके सामने कल के बच्चे, वो कहते हैं कल के बच्चे ये मेरे सामने टिकेंगे, ऐसे आसानी से वो गुमराह कर देता है, बड़ी आसानी से, ज़्यादा उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन एक आलिम होता है ना, फ़क़ीह आदमी होता है, उधर तो उसके बाप दादों का ज़ोर लग जाता है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, बस उसके समझ नहीं आता, वो आखिर में भागता है कि भाई ये तो मुझे ही उल्टा जो है ना मुसलमान ना कर दे कहीं। जैसे एक बड़ी उम्र के साहब थे ना, वो नमाज़ पढ़ने, बुज़ुर्ग होंगे कोई अल्लाह वाले, नहा धो के नए कपड़े पहन के नमाज के लिए गए। अब एक जगह ना पानी पड़ा हुआ था गंदा, मस्जिद से थोड़ा सा पहले ही। अब वहाँ से थोड़ा सा छलांग मार के जैसे बंदा निकलता है तो ऐसे थोड़ा सा यूँ निकलने लगे थे, एक बच्चे ने धक्का दे दिया उसी दौरान, और वो कीचड़ के पानी में गिर गए। अब बेचारे फिर घर गए वापस, फिर गुस्ल किया, नहाए धोए, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, फिर आए उसी जगह पे वही कीचड़ का पानी पड़ा हुआ था, ऐसे छलांग मारने लगे बच्चे ने, फिर उसी बच्चे ने धक्का दिया। साइड थी नहीं ना, अगर तुम भी वहाँ नहीं थी बता देती उनको। खैर, तो अब छलांग मारने लगे, वो बच्चे ने फिर धक्का दिया, वो फिर कीचड़ में गिर गए। अब फिर घर गए, नहा धो के कपड़े चेंज करके तीसरी दफ़ा आए, वहीं पे कीचड़ फिर पड़ा हुआ था, छलांग मारने लगे, खुद गिरने लग गए। बच्चे ने पकड़ा, बचाया कि कहीं गिर ना जाए, वही बच्चा था, उसने संभाल लिया, पकड़ लिया बच्चे ने। अब ये एकदम हैरान कि अबे तूने तो मुझे 2 दफ़ा धक्का दिया पहले, ज़रूर AIM तूने तो मुझे 2 दफ़ा गिराया, अभी तुमने मुझे क्यों पकड़ लिया? तो बच्चा कहने लगा, भाई बात असल में ये है कि मैं हूँ शैतान, और मैंने जब आपको पहली दफ़ा गिराया ना, मैं तो रोक रहा था मस्जिद जाने से, क्योंकि मस्जिद मेरी दुश्मनी वाली जगह है, बाज़ार मेरे पसंदीदा जगह, तो आप मस्जिद जा रहे थे, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने आपको धक्का दिया, कीचड़ में गिर जाएगा, अच्छा है घर जाए वहीं नमाज़ पढ़े या जो करना है करे। लेकिन आपने फिर से नहाए धोए, नए कपड़े पहने, अल्लाह ने आपके गुनाह ही माफ़ कर दिए। फिर मैंने आपको जानबूझकर फिर धक्का दिया कि अब आप नहीं आएंगे तो जो गुनाह माफ़ हुए ना वो भी दोबारा आ जाएंगे आपके अकाउंट में वापस, क्योंकि आप नमाज़ छोड़ देंगे, मस्जिद नहीं आएंगे। तो कहता है जब आप फिर नहा धो के कपड़े पहन के आने लगे तो अल्लाह ने मोहल्ले वालों के गुनाह इसकी बरकत से माफ़ कर दिए, आपके इस अमल से। कहने लगा जब तीसरी दफ़ा आप खुद गिरने लगे तो मैंने आपको फ़ौरन संभाला, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह पूरी दुनिया वालों के गुनाह ना माफ़ कर दे तेरे चक्कर में, मेरा तो काम ख़राब होता जा रहा है, तो मैंने खुद आपको बचाया पकड़ के। देखो, ये होता है शैतान को डोज देना, ऐसे दिया जाता है कि वो नेकी से आपको कितना रोक दे, और कितनी सख्त नींद आ रही हो, फजर की अजान हो रही है और आँख खुलने के लिए तैयार नहीं, आँख खोलने के लिए, उठने के लिए, जब ये काम कर ले ना तो समझे कि मैंने हाँ शैतान को आज
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डोज दिया, रोज़ाना वो मुझे देता था। तो अगर नहीं कर सका तो समझ ले मैं उसी की पार्टी में चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, वेल एंड गुड। चले भाई, कायदे आज़म थर्ड पार्ट, कौन किसका नंबर है यहाँ? हमें कोई ऐसा एक्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूट, कोई कानून काबिल कबूल नहीं होगा जो मुसलमानों को अलहदा रियासत होने से रोकता। अब हमें ऐसा कोई कानून काबिल मंजूर हमारे यहाँ नहीं है। मज़ीद उन्होंने ये भी कही बात कि चूँकि दोनों मुख्तलिफ मज़ाहिब की कौमें मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं, अकायद इनके अलग हैं, अफसाने अलग हैं, इनके हीरो अलग हैं, इनकी तारीख़ हिस्ट्री अलग है। इस वजह से दो कौमों का इत्तेहाद बरसग़ीर के लिए ख़ुद नुकसानदेह बनेगा, ख़ुद इस रियासत के लिए भी ये बड़ा मोहलिक असर रखेगा। इसलिए इनका अलहदा हो जाना बहुत बेहतर है और बहुत ज़रूरी है। चले भाई नेक्स्ट। हाँ भाई, आपने पढ़ लिया था ना, पढ़ा था ना, पीछे वाली लड़की देख रहा है? हाँ, वो कोने वाली, वो ये एकदम छुप गई थी, तबीयत सही नहीं है। चले कोई बात नहीं, आप पढ़ लें। कायदे आज़म ने गोया एक धमकी भी लगाई कि भाई आपकी हम धमकियों से नहीं डरेंगे और ना हम डरने वाले लोग हैं, और हम इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। और अपने लोगों को भी, मुसलमानों को भी उन्होंने बावर करा दिया कि भाई अगर आज़ादी चाहिए ना तो तुम्हें इस निज़ाम की मुखालफत करनी पड़ेगी, जिस निज़ाम में हम अभी जकड़े हुए हैं ना, और जो मर्ज़ी दिल आ रहे कर रहे हैं आपके साथ, जो इनका दिल करता कर रहे हैं। जब तक आप खुद ही नहीं इस निज़ाम के लिए खड़े होंगे, नहीं निकलेंगे, तो कुछ ही नहीं हो सकता। लिहाजा कायदे आज़म ने उस ज़माने में भी ये धमकी लगा दी थी कि आपकी धमकियों से हम नहीं डरते और आप जो करना चाहते हो करो, जो कर सकते हो करो। अभी जो बंगाल में भी आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जो चेंज आया, कौन लेकर आए? अल्लाह लाए, लेकिन नौजवान उसका ज़रिया बने। नौजवान स्टूडेंट्स खड़े हुए, और जो मेजर पॉइंट था वो ये था कि जो गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर पोस्टें हायरिंग के लिए निकलती हैं, जो असामियाँ खाली होती हैं, उन पर आपने कोटा सिस्टम जो है वो इतना नाजायज़ तरीके से बनाया हुआ, उससे ज़्यादा नाजायज़ तरीके से यहाँ बना हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बंगालियों से अच्छे हैं, हम नहीं निकलते, हम नहीं लड़ता है। हम तो वो तो लड़ता है ना, हम नहीं लड़ता है, हम सब्र करता है। वो जिनको हम 2.5 फीट के बोने बोलते थे, उन्होंने देखो कैसा मुल्क अपना तरक्की कैसी कर ली, कैसे आगे बढ़ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना निज़ाम भी कैसे नौजवानों ने ठीक कर लिया। 400 नौजवान शहीद हुए, लेकिन निज़ाम बदल दिया साहब, सब भाग गए करप्ट। तो हम निज़ाम बदलना कोई मुश्किल थोड़ी होता है, इसके लिए तो आवाम को खड़ा होना पड़ता है। कायदे आज़म ने यही बात की थी उस वक्त भी कि भाई हम इन धमकियों से नहीं डरते, जाने देनी होंगी तैयार खड़े हुए, और दी जाने अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, उलमा ने सबसे ज़्यादा जाने दी हैं इस मुल्क के बनाने में। और अलमिया ये है कि उलमा को ही देखो कैसे तब से ना दबा के रखने की कोशिश में, जबकि वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते, अपने सारे निज़ाम महकमे खुद चलाते हैं, और उनके ही निज़ाम पूरे मुल्क में सबसे बेहतरीन है। बस उसके अलावा कोई निज़ाम आपका रिश्वत से, सूद से, 2 नंबरी से, जुल्म से, नाइंसाफ़ी से नहीं है। खाली सिर्फ मदारिस हैं और मसाजिद हैं बस, या जो शोबे उनके हाथ में। इसीलिए किसी शोबे को आप सही करना चाहते हैं ना,
उधर एक आलिम दीन को ऊपर बिठा दें, सुपरवाइज़र बना के, चीफ बना दें उसको, देखें कैसे नहीं सही होता। अगर आप करना चाहते हैं, चूँकि आप करना ही नहीं चाहते तो आपकी नीयत ही ख़राब है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। चलें भाई आगे। इम्पोर्टेंस ऑफ टू नेशन थ्योरी। हाँ जी, देखा जाए मुसलमान हिंदू कोई एक एक कम्युनिटी नहीं थे, बल्कि एक मखसूस तारीख़ी विरसा, सकाफ़त, तहज़ीब के मालिक थे। मुस्तकबिल की उमंगें इनके अंदर मौजूद थीं। मुसलमान एक अपना अलग तशख़्ख़ुस रखते हैं, इनका अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी है, एक अमल है। हिंदुस्तान में अपने मफादात को मुसलमान आगे लेकर नहीं बढ़ सकते थे, आगे लेकर चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनको दबाने की भरपूर कोशिशें की जाती थी और इनके साथ किसी अंग्रेज़ की भी, ना हिंदुओं की कोई हमदर्दियाँ थीं। इसीलिए अपने आइन की, अपने दस्तूर की और अपने सूबों की, विरसे की, सकाफ़त की, तहज़ीब की, हिस्ट्री की, हर चीज़ की हिफाजत करने के लिए मुसलमानों को एक अलहदा सेपरेट नेशन की इंतहाई अशद ज़रूरत थी। उसके बग़ैर इस चीज़ में मुसलमान कामयाब नहीं हो सकते थे। ग्लिम्पसेस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1847 टू 1947 1947 तक की जो झलकियाँ हैं ना, वो अब देख लो। यहाँ नज़र आ रही हैं? नहीं आ रही नज़र? कौन स्टूडेंट पढ़ेगा? इसके साथ वाली का नंबर है ना, जिसने नहीं पढ़ा। चलो हाँ बिल्कुल, हेडिंग पढ़ें, उसका ईयर पढ़ें, ताकि हमें ज़हन नशीन हो ना। ये आती हैं पेपर में, चीज़ें पूछते हैं, MCQs में भी आती हैं। आगे चले, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट लड़की। नाइनटीन 1905 partition of Bengal. 1906 founding of all India Muslim League. 1909 Metro model reforms. 1911 Annulment of the partition of Bengal. 1940 World War I. 1914 to 1918. हाँ, जब नहीं मकसद आपको वर्ड आ रहा हो ना, घुमा के पढ़ दिया करो बस। आगे चलो, बस ऐसे तेज़ी से पढ़ा करो ना, कुछ पता ना चले। आपका नंबर है। हाँ, 14 पॉइंट्स ऑफ जीना। चलें आगे, नेक्स्ट लड़की, वो साथ वाली। आपने पढ़ लिया? बड़ा करो, चलो। हो गया? चलें नेक्स्ट लड़की। इलेक्शन जो हुए थे ना, वो 44
हाँ, गांधी जिना टॉक, जो उनकी आपस में गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद कुछ फैसले हुए थे वो। चले नेक्स्ट। जो हुदूदें मुतय्यन की गई थी। चलें नेक्स्ट, लड़की का है। हाँ जी, हाँ, इन्होंने फिर जब 1947 एक आज़ादी का दिन था, तब अल्लामा इन्होंने कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर ये एक अनाउंसमेंट की थी रेडियो से ना, कि भाई आज के बाद जो है आप लोग अब आज़ाद हैं। हर कोई इधर चाहे माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी के अंदर है, वो अपने मज़हब पर अक़लियती जमातें भी अमल करने के लिए आज़ाद हैं। और ये इस्लाम का ही तरीका है कि इस्लाम गैर मुस्लिम से अपनी सरज़मीन पर दो चीज़ें लेता है और उनकी ज़मानत देता है, उनकी हिफाजत भी करता है। पहली चीज़ क्या है? हाँ जी, नहीं पता? किसी को नहीं पता? ये जो मोबाइल लड़की यूज़ कर रही है उसको भी नहीं पता? क्या सवाल किया है मैंने? हाँ जी, नहीं पता कुछ भी? मैंने क्या क्वेश्चन किया था? नहीं सुना? एक दफ़ा में बात नहीं सुनते तुम लोग हैं? दो दफ़ा में सुनते हो? भाई सच बोलो ना, दो दफ़ा में सुनते हैं, तीन दफ़ा में सुनते हैं, कितनी दफ़ा में सुनते हैं भाई? एक दफ़ा में सुन लेते हैं बात? आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, CR जो है, हाँ, ये एक दफ़ा में बात सुन लेते हैं, देखा? हाँ भाई, दूसरा CR सुनते हैं लोग, एक दफ़ा में बात नहीं सुनते ना, बिल्कुल। मेरी नहीं सुन रहे, तुम्हारी ये तो मेरी नहीं सुन रहा। मैंने अभी एक दफ़ा बोला था, नहीं सुना इन्होंने। भाई मैंने सवाल किया कि मुसलमानों की रियासत में जब कोई गैर मुस्लिम शख्स रहता है तो इस्लाम क्या कहता है कि दो कौन सी चीज़ें इससे लो और इसको ज़मानत दो। आप रह सकते हैं हमारे इस मुल्क में, हमारी इस कंट्री में, हमारी रियासत में आप रह सकते हैं, लेकिन दो काम आपको करने पड़ेंगे। क्या करना होगा? हाँ, क्या करना होगा? मतलब उन्होंने हमें देना होगा? उन्होंने देना होता है? नहीं, उन्होंने हमें देना होता है तो हम उनके फिर सेफ्टी करते हैं। हाँ, नहीं, मिलजुल के रहना होता है। हाँ भाई, कोई समझदार नहीं है? अमन से मतलब हम उनसे दो चीज़ें गोया हम लेते हैं, फिर हम उन्हें अमन देते हैं, उनके माल को, उनके औलाद को, उनको, उनके घर को, उनके कारोबार को, उसकी अश्योरिटी फिर मुसलमान रियासत लेती है। पहले उनसे दो चीज़ें लेते हैं, फिर उनको सेफ्टी देते हैं। हाँ, देखो, पहली चीज़ होती है हम मुसलमान उनसे टैक्स लेते हैं। क्या बोल? आपने तो कुछ बोला ही नहीं, आवाज़ नहीं आई ना। टैक्स लेते हैं एक चीज़, और दूसरी चीज़ उनसे पहचान के लिए उनको एक जन्नार पहनाते हैं, ताकि पता रहता है कि भाई ये गैर मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है। वो एक बात की निशानी होती है। जैसे आमतौर पे लोग कड़ा वड़ा पहन लेते हैं ना, ऐसा एक कड़ा पहनाते हैं इधर। तो वो इस्लाम शरीयत के यहाँ मुसलमानों को इस बात की पहचान रहती है कि ये नॉन मुस्लिम है। एक पहचान होनी चाहिए ना, जैसे आजकल एक
उनका कार्ड बना हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, उस पर वो मुसलमान नहीं लिखे हुए होते, अगर बनवा भी लें तो वो नॉन मुस्लिम लिखे हुए होते हैं। ये तो ज़रूरी है ना। और टैक्स भी कौन देते हैं? वही देते हैं, इसलिए कि मुसलमान पर टैक्स है ही नहीं, और मुसलमान से टैक्स लेना भी इस्लाम शरीयत में हराम है। और मुसलमान क्या देते हैं? सिर्फ ज़कात देते हैं। सर अभी तो टैक्स दे नहीं रहे। टैक्स तो हम अब मजबूरी में दे रहे हैं ना, क्योंकि उसके बगैर हमारा चाराकार नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, हम गुलामी की ज़िंदगी में है ना, आप बेफिक्र रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आप आज़ाद भी नहीं है, ना हम आज़ाद होने देंगे, ना आपको आज़ाद। ये तो मुसलमान जब टैक्स, असल में कहते हैं जुर्माने को, और ये होती है नापाक चीज़, ये कोई पाक चीज़ नहीं होती। तो टैक्स जो है ना, जब मुसलमान के ऊपर मुसल्लत किया जाएगा तो यही हाल होगा जो आज हुआ है, और कभी मुसलमान ऊपर जा ही नहीं सकता। टैक्स और रिबा, सूद को लेकर कभी भी नहीं आगे जा सकता। मुसलमान आगे कैसे बढ़ता है? सिर्फ ज़कात के सिस्टम को लेके बस। अगर ज़कात इससे ली जाएगी तो बरकत आ जाएगी, पूरे मुल्क के अंदर बरकत आएगी, ज़िंदगियों में बरकत आएगी। और ये बेबरकती, बेसुकूनी और ये सारा जो वबाल मचा हुआ है ना, ये उसकी बड़ी वजह ये भी है। टैक्स है, सूद है, रिबा, रिश्वत है, जुल्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये लेकिन शुरुआत यहीं से स्टार्टिंग होती है, जिस वजह से हमारा मुआशरा ख़राब हुआ है, बिगड़ चुका है। समझ आ गई बात? अच्छा भाई, ये तो मेरा ख्याल है आज की लास्ट स्लाइड ही थी, लेकिन टाइम चूँकि बचा हुआ है तो करना ये है, हाँ एक दो चीज़ें वो फाइनलाइज कर लें भाई। पहली बात तो ये कि एक असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया है, जिसमें आपने इस्लामिक लॉज, कॉन्स्टिट्यूशंस जो पाकिस्तान के बनने के बाद से अब तक बने, 10 या 15 मैंने उसमें दिए हैं, वो हर स्टूडेंट ने सेपरेट अपने वर्डिंग्स में लिखे, ठीक है ना, बाय हैंड लिखें, अपने हाथ से लिखें, कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें। हाँ ये है कि आप उसके लिए रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी। अगर आप कोर्स आउटलाइन देखें तो उसमें आपको मिल जाएंगी। कोर्स आउटलाइन हमने 2-3 दफ़ा ग्रुप पर शेयर किया है, दोबारा एक दफ़ा और आज हम शेयर कर देंगे। तो उस कोर्स आउटलाइन में आपको रेफरेंस बुक मिल जाएंगी, वो यहाँ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहाँ से आप वो पॉइंट्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और वहीं के ही पॉइंट्स माने भी जाएंगे। बाकी आप AI से लिखेंगे तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे इंशाल्लाह, या कहीं और से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी अगर आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, और हमें ये पता चल जाएगा कि आपने बुक को देखा ही नहीं है, क्योंकि हमें पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले आप असाइनमेंट ऑन टाइम भी सबमिट कर दें, 1 वीक का टाइम होता है, और असाइनमेंट आपने जो है वो फिज़िकली देना है, ज़ाहिर है। 3 से 5 नंबरों का असाइनमेंट होता है। अब जो हमने असाइनमेंट आपको दिया है ये बहुत शॉर्ट है, ये कोई लॉन्ग असाइनमेंट नहीं है, ये फ्रंट पेज पे ही सिर्फ आ जाएगा। हाँ, असाइनमेंट क्या करना है? असाइनमेंट तो लिखा हुआ है ना, वहाँ देखेंगे पाकिस्तान जब से बना है तो पाकिस्तान में जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यानी कि इस्लामी कवानीन, जैसे मैंने आज भी आपको 2-3 बताए, एक तो ये मैंने टैक्स से रिलेटेड बता दिया आपको, ये पाकिस्तान का कानून भी है कि इधर कुरान हदीस के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होगा, और टैक्स ख़ुद कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है, ठीक है। इसी तरह सूद, ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, तो आप वहाँ से जाके भी बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो जो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं 1947 से, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता बनते चले गए, इब्तदा में भी बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे पाकिस्तान के, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ें ये 3-4 ही चीज़ें थीं, तो वो भी आप देख लेंगे तो वहाँ से भी आपको इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, और इस्लामिक पॉइंट्स आप निकाल सकते हैं आसानी से।
अब एक चीज़ है, लिखे हुए मैंने उसमें असाइनमेंट में देख लेना, ग्रुप पे मैंने शेयर किए है। 15 लिखे हैं या 10 लिखे हैं? 10 लिखे हैं या 15 लिखे हैं? देख 15 है। आप ये, हाँ, हैंड रिटन होगा, हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, हाथ से आप पेन से लिखेंगे जी। हाँ, जो प्रेजेंटेशन है उसके एतबार से मुझे ये कंफर्म कर दें तमाम स्टूडेंट्स के ग्रुप बन गए, जिसके नहीं बने तो वो बना लें, फिर अभी टाइम है, अभी आप बना सकते हैं आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे और टॉपिक्स में आज दे दूंगा। 1 वीक का टाइम है आपके पास, नेक्स्ट वीक से हम प्रेजेंटेशन यहीं स्टार्ट करेंगे। 5 ग्रुप्स की होगी, 3 की होगी, 10 की होगी, वो देखें। तो सेम टॉपिक पे ही करेंगे। हाँ जी, ग्रुप्स बनाएं भाई, पेपर तो देर से आएगा, तुम लोग खुद तो बना लो, जिसको जिस ग्रुप में ऐड होना है वो अपना पेपर निकाल के भले उस पर लिख लें, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उसको शेयर करें ताकि हम ग्रुप नंबर लगाएं। जिनका ग्रुप बन गया है वो अपने नाम शेयर करें, फिर 3 मेंबर्स का ना बताया तो है, मैंने देखे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। क्या चले बना ले 2 भी। जी, मैंने ग्रुप भी ओपन इसीलिए किया हुआ है, ग्रुप ओपन हुआ है ना। क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो ओपन किया था इसको, अब देखें ओपन हुआ है, अब बंद हो गया या अब हुआ है? अब हुआ है ओपन। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चेक कर लें, इंस्ट्रक्शंस भेजी हुई आपको। बनानी है ना अपनी आपने। हाँ, मकसद कि आप पॉइंट्स तो बनाएंगे ना, ये तो देखेंगे ना, यहाँ तो शो करेंगे ना कि आप क्या बता रहे हैं। पॉइंट्स देख सकते हैं, उसमें थोड़ी कुछ है, लेकिन सिर्फ देखकर ही सारा रीड करना सही नहीं है। जैसे हम भी पॉइंट्स देख लेते हैं लेकिन बताते ओरली हैं आपको। जिन जिन का ग्रुप बन गया है वहाँ पर शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। भाई अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर जाएं स्टूडेंट्स। इंटरनेट है किसी का यार, ये बहुत स्लो चल रहा है, ये कनेक्ट करो।
बहुत स्लो चल रहा है ये। कौन सा है, डाल दो। वाईफाई में ही आएगा। ग्रुप जल्दी बनाएं और वहाँ पे शेयर करें। सबका हो गया शेयर? आप खोला, अभी भी फिर नो इंटरनेट दे दिया इसने। अब बैक ऑनलाइन आ गया। अब आए बैक ऑनलाइन। स्लो है ये भी, दोबारा खोलना, आगे नहीं जा रहा था। अब गए। एमन हसन कहाँ है? आयशा रिफत, आयशा रिफत नहीं है। अलीशा वसीम, अलीशा इबाद, अलीज़ा असलम कहाँ है? अलीज़ा असलम कहाँ है? अलीज़े अशद, आमना बतूल, अनाब अली कहाँ है? अनाब अली, अनमता, अनमता तारिक, अनस निसार, अनस नहीं आया। अरसलान खान, अरसलान आप हैं। असदुल्ला खान, असील, अतिया, अतिया अजीज, आयशा खालिद, बतूल फातिमा, बुशरा मुस्तफ़ा, बुशरा परवीन, बुशरा कहाँ है? बुशरा नहीं है। ईमान कहाँ? ईमान, फरीहा अहमद, फरिया अहमद नहीं है। हुदा आई थी, फरिया नहीं आई। हुदा अनीस, कशफ कलीम, कशफ, कशफ कलीम, कशफ मुगल आगे सही। लबीबा महमूद कहाँ है? लाइबा, लारेब तुर्क, लारेब, महम खान, मनाइल शाहिद, मारिया नसीम, महक, मोहम्मद कैस शेख लड़का, मुनज़्ज़ा तबस्सुम, मुनज़्ज़ा नहीं आई। निमरा, नमरा नास, निमरा तारी, नुसरत गुल, उमेहा बिनते आरिफ, उमेहा, कुरतुलैन, राफिया अलीम, रक्षा कुमारी, रामीन दानिश, रामीन, रमना इरफान, रमना आइए आप हैं। रोहम रेहान, सफीना अकबर कहाँ है? समीर समी, समीर नहीं आए। समीर, सारा, शफान, शफन, शास, शीजा खान, सोहा खान, सोहा, सुंगड़ रानी, सुंगड़ रानी नहीं आई। सुहानी, सईदा फिज़ा, सईदा उनैज़ा अली, सईदा तोबा, सईदा तोबा किरण, तैयब अहमद, तैयबा, तहरीन वक्कार,
उम्मे आतिया, उम्मे हानी, वानिया खान। उम्मे हानी नहीं है। युसरा हयात, युसरा, जहरा, कहाँ है ज़हरा? जीनिया अली। चले भाई जाए, अस्सलाम वालेकुम। दो लड़के वैसे ही एब्सेंट है ना आज। 2 लड़के, हाँ। हाँ तो सर वो लेकिन ये फर्स्ट क्लास से ही नहीं आ रहे। सर वो 4 हो जाएंगे, हम भी 4। ये क्या है कि अनस तो आया था, मैं सर एक आया है इनमें? बोल दूँगा सर पे क्या? 4 का कर दो सर। देखो वो आ गया तो कर देंगे बस। सर कर दो सर। अभी आया नहीं ना, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि एक दफ़ा आ गया होगा। 2 का कर लिया ना अपना, मुझे बस इनके साथ 4 का। चले कल ठीक। हाँ जी। पेपर मुश्किल बनाते हैं, आसान बनाते हैं। पेपर ये तो बच्चों पर है, वो जैसे मेहनत करेंगे उस हिसाब से बनाएंगे। और मुझे अपने